दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक न्यूज़ आर्टिकल लेके टाइम्स ऑफ इंडिया से। और दोस्तों, ये जो आज का न्यूज़ आर्टिकल है ये चंद्रयान 3 जो मिशन है उससे रिलेटेड न्यूज़ है। तो आपको इस न्यूज़ के माध्यम से कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो सामान्य ज्ञान है उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए काम का होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको कोई भी नया वर्ड मिलता है तो आप उसे ज़रूर नोट करें। तो चलिए, सबसे पहले हम इस आर्टिकल का टाइटल इसकी हेडलाइन देख लेते हैं। इसकी हेडलाइन है असाइनमेंट्स डन, प्रज्ञान एंड विक्रम टू बी पुट टू स्लीप टुडे। क्या मतलब हुआ? असाइनमेंट्स का मतलब होता है किसी भी तरह का दिया हुआ काम। असाइनमेंट्स डन मतलब कि कार्य जो है वो पूरा हो गया। प्रज्ञान एंड विक्रम टू बी पुट टू स्लीप। पुट टू स्लीप का मतलब होता है किसी को नींद दिलाना। तो क्या मतलब हुआ? प्रज्ञान एंड विक्रम टू बी पुट टू स्लीप टुडे मतलब प्रज्ञान और विक्रम को सुलाया जाएगा आज। तो दोस्तों, ये इसकी हेडलाइन थी। अब मैं इस आर्टिकल को पढ़ना शुरू करता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे पूरे ध्यान से सुने ताकि आप इसे बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। चलिए, इसको शुरू करते हैं। On our day, India's solar satellite began its 1.5 million kilometer journey. The country's lunar mission achieved all its objectives, paving way for ISRO to put the Chandrayaan 3 lander Vikram and rover Pragyan to sleep on Sunday. चलिए, क्या मतलब हुआ इसका? ऑन अ डे इंडिया सोलर सैटेलाइट बिगिन। दोस्तों, सोलर सैटेलाइट का मतलब होता है सोलर का मतलब होता है सौर और सैटेलाइट मतलब उपग्रह। तो क्या मतलब हुआ? सौर उपग्रह। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ऑन ए डे मतलब कि उस दिन इंडिया सोलर सैटेलाइट बिगिन कि जो भारत का सौर उपग्रह है बिगिन उसने शुरू किया। ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना। तो उसने शुरू किया। क्या शुरू किया? इट्स 1.5 मिलियन किलोमीटर जर्नी। इट्स मतलब अपना 1.5 मिलियन किलोमीटर की जर्नी को, यात्रा को उसने शुरू किया। किसने शुरू किया? सोलर सैटेलाइट ने, मतलब कि सौर उपग्रह ने शुरू किया। द कंट्रीज़ लूनर मिशन, जो देश का, यहाँ पर कंट्री के बाद एपेस्ट्रॉफी एस है जिसका मतलब होता है का के की। जब भी हम किसी के साथ को जोड़ना चाहते हैं तो एपेस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। तो क्या मतलब हुआ? द कंट्रीज़ लूनर मिशन मतलब कि देश का। लूनर मिशन का मतलब होता है चंद्र अभियान। जो देश का जो चंद्र अभियान है अचीव्ड, उसने अचीव किया। अचीव करने का मतलब होता है किसी चीज़ को हासिल करना। उसने हासिल किया ऑल इट्स ऑब्जेक्टिव्स, अपने सारे इट्स मतलब अपने सारे लक्ष्यों को। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है लक्ष्य। तो उसने अपने सारे लक्ष्यों को हासिल किया। पेविंग वे, पेविंग वे का मतलब होता है किसी मार्ग को प्रशस्त करना, किसी मार्ग को अच्छा बनाना। तो उसने क्या करा? पेविंग वे मतलब उसने उस मार्ग को प्रशस्त किया। किस चीज़ को? फॉर इसरो के लिए। टू पुट द चंद्रयान 3 लैंडर विक्रम एंड रोवर प्रज्ञान टू स्लीप। तो उसने इसरो के लिए इस मार्ग को प्रशस्त किया। किस चीज़ के लिए? टू पुट द चंद्रयान 3 लैंडर मतलब जो चंद्रयान 3 का जो लैंडर है जिसका नाम है विक्रम, उसे और उसके रोवर को जिसका नाम है प्रज्ञान, टू स्लीप उसे सुलाने के लिए, ऑन संडे रविवार को। चलिए आगे देखिए। द रोवर हैज़ ऑलरेडी ट्रेवर्स्ड ओवर 100 मीटर्स ऑन द लूनर सरफेस। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, जब भी हैज़ या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होता है। तो ये जो वर्ड है ट्रेवर, जिसका मतलब होता है पार करना, तो ये ट्रेवर्स थर्ड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? और ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। द रोवर, जो ये रोवर है, हैज़ ऑलरेडी ट्रेवर्स्ड, उसने ऑलरेडी मतलब पहले ही, ट्रेवर्स्ड मतलब कि पूरा कर लिया है या कह सकते हैं कि पार कर लिया है। कि क्या? ओवर 100 मीटर्स मतलब कि 100 मीटर से अधिक को उसने पार कर लिया है। कहाँ पर? ऑन द लूनर सरफेस मतलब कि चंद्रमा की सतह पर। सरफेस मतलब सतह। चलिए आगे देखिए। संडे द 12th डे
12th का मतलब हुआ 12वां, तो क्या मतलब हुआ इसका? संडे मतलब कि रविवार, द 12th डे 12वां दिन। सीन्स मतलब कब से? सीन्स इंडिया अचीव्ड मतलब कब से है वो? जब भारत ने हासिल किया द हिस्टोरिक सॉफ्ट लैंडिंग मतलब कि ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग को जो हासिल किया तब से 12वां दिन। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? जो संडे क्या है वो द 12th डे मतलब वो 12वां दिन है। सीन्स इंडिया अचीव्ड द हिस्टोरिक सॉफ्ट लैंडिंग मतलब जब भारत ने एक ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग को हासिल किया। ऑन द लूनर सरफेस मतलब कि चंद्रमा की सतह पर। विल सी वो देखेगा, क्या देखेगा? बोथ दोनों को, विक्रम एंड प्रज्ञान, विक्रम और प्रज्ञान को रिटायर। दोस्तों रिटायर का मतलब होता है किसी काम से अवकाश ले लेना, छुट्टी ले लेना, सेवा से निवृत्त हो जाना, सेवा से मुक्त होना, उसे रिटायर कहा जाता है, जो कि एक वर्ब है। तो क्या मतलब हुआ कि बोथ वो जो दोनों हैं विक्रम एंड प्रज्ञान रिटायर, वो रिटायर होंगे मतलब कि सेवा से मुक्त होंगे फॉर नाइट रात के लिए। चंद्रयान 3 जो चंद्रयान 3 है चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट, ये जो चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं पी वीरामुथुवल कंफर्म्ड, उन्होंने पुष्टि की इस चीज़ की टू STOI को। चलिए आगे देखिए। इसरो ने कहा लेट ऑन संडे मतलब कि लेट ऑन सैटरडे की लेट में मतलब बाद में, सैड क्या कहा? द रोवर कंप्लीटेड इट्स असाइनमेंट्स, जो ये रोवर है उसने पूरा कर लिया अपने असाइनमेंट्स को मतलब अपने कार्यों को, जो उसको काम दिया गया था उसको उसने पूरा कर लिया। इट इज़ नाउ सेफली पार्क्ड, अब वो क्या है? सेफली मतलब सुरक्षित तरीके से पार्क्ड है मतलब कि खड़ा हुआ है वो। एंड सेट, और वो सेट है किस चीज़ में? मतलब उसको सेट कर दिया गया है इनटू स्लीप मोड। स्लीप मोड का मतलब होता है जब कोई भी डिवाइस वगैरह या इस तरह का जो भी डिवाइस है वो जब काम ना करे उसे स्लीप मोड कहा गया है, तो उसे सेट कहा जाता है, तो उसे सेट कर दिया गया है स्लीप मोड में। स्लीप कमांड हैज़ बीन गिवन। दोस्तों ये जो वर्ड हैज़ बीन और हैव बीन के बाद जब थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होता है पैसिव वॉइस का के सेंस में। तो ये हैज़ बीन गिवन का यूज़ किया गया, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। तो क्या मतलब हुआ? स्लीप कमांड। और दोस्तों कमांड का मतलब होता है आदेश, तो क्या मतलब हुआ? स्लीप कमांड मतलब कि जो स्लीप कमांड है, जो सोने का जो आदेश है, हैज़ बीन गिवन उसे दे दिया गया है। APXS एंड LIBS, जो APXS और जो LIBS है पेलोड्स का नाम है, ये पेलोड्स आर टर्न्ड ऑफ, वो क्या है? बंद हैं। टर्न ऑफ का मतलब होता है किसी भी डिवाइस वगैरह को बंद कर देना, वो बंद हैं। आर टर्न्ड ऑफ वो बंद हैं। डाटा फ्रॉम दीज पेलोड्स, जो डाटा है इन पेलोड्स से इस ट्रांसमिटेड, उसे संचारित किया गया है, ट्रांसमिट किया गया है टू द अर्थ को मतलब कि पृथ्वी की तरफ, वाया द लैंडर के द्वारा। करेंटली मतलब कि फ़िलहाल में, द बैटरी इज़ फुली चार्ज, जो बैटरी है वो पूरी तरह से चार्ज है। एंड द सोलर पैनल इज़ ओरिएंटेड। दोस्तों ओरिएंटेड का मतलब होता है उन्मुखी होना, किसी चीज़ के लिए उस तैयार होना। तो ये क्या मतलब हुआ इसका? द सोलर पैनल, जो सोलर पैनल है इज़ ओरिएंटेड, वो मतलब उन्मुखी हो, तैयार है किस चीज़ के लिए? टू रिसीव द लाइट मतलब कि प्रकाश को रिसीव करने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या है वो? ओरिएंटेड है मतलब कि तैयार है, उन्मुखी है। ऑन द नेक्स्ट सनराइज, अगले सनराइज पर। सनराइज का मतलब होता है सूर्य का उदय होना। नेक्स्ट सनराइज, एट द नेक्स्ट सनराइज एक्सपेक्टेड मतलब कि जो कि एक्सपेक्टेड है मतलब कि अपेक्षित है। ऑन सितंबर 22, 2023 मतलब वो कब अपेक्षित है? सितंबर 22, 2023 को। होपिंग, होप करने का मतलब होता है आशा करना, उम्मीद करना। होपिंग फॉर अ सक्सेसफुल अवेकनिंग। दोस्तों अवेकनिंग का मतलब होता है जगाना, जागृति। तो उसे क्या मतलब हुआ इसका? होपिंग मतलब इस चीज़ की उम्मीद है, आशा है। फॉर अ सक्सेसफुल एक सफल अवेकनिंग की मतलब कि जगाने की, या कह सकते हैं कि जागृति की। फॉर अनदर सेट ऑफ असाइनमेंट्स मतलब कि एक और सेट असाइन मतलब कि और कामों के लिए, असाइनमेंट्स के लिए। एल्स अन्यथा। इट विल फॉरएवर, फॉरएवर का मतलब होता है हमेशा के लिए। इट विल फॉरएवर स्टे देयर, वहाँ पर रहेगा। तो क्या मतलब हुआ इस लाइन का? एल्स मतलब कि अन्यथा इट विल फॉरएवर स्टे देयर, वो हमेशा वहाँ पर रहेगा।
एज इंडियाज़ लूनर एम्बेसडर इसरो एडेड, मतलब क्या कहा कि अन्यथा वो हमेशा वहाँ रहेगा एज इंडियाज़ लूनर एम्बेसडर, मतलब कि भारत के चंद्र राजदूत के तौर पर इसरो एडेड, इसरो ने इस चीज़ के बारे में कहा, इसरो ने कहा। चलिए आगे देखिए, ऑन वाई एन अर्ली स्लीप मोड गिवन, मतलब कि इस पर की जो अर्ली स्लीप, मतलब अर्ली स्लीप मोड को जो है दिया गया है मोड गिवन, दैट की द डिज़ाइंड लाइफ ऑफ द लैंडर, जो कि इसकी जो डिज़ाइन लाइफ है, जो इसका जीवन है लैंडर का एंड रोवर का, वर 14 अर्थ डेज, वो क्या था, वर 14 अर्थ डेज मतलब कि पृथ्वी के 14 दिन। ही सैड, उन्होंने कहा, वी कांट काउंट द फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 डेज़, कि हम वी कांट काउंट मतलब हम गिनती नहीं कर सकते, हम गिन नहीं सकते, द फर्स्ट 2 मतलब पहले 2 एंड लास्ट 2 और आखिरी के 2 लास्ट 2 डेज़ और आखिरी के 2 दिन। द लूनर डे, जो लूनर डे है मतलब चंद्रमा के जो दिन हैं, बिगेन वो शुरू हुए ऑन अगस्त 22 22 अगस्त को, एंड आवर लैंडिंग, और जो हमारी लैंडिंग थी वॉज ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, वो क्या थी, ऑलमोस्ट मतलब लगभग वो कब थी, एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, मतलब कि लगभग जो दूसरे दिन का जो एंड था, मतलब जी समाप्ति थी उस पर। तो दोस्तों ये थोड़ा बड़ा आर्टिकल है, आज हम इसको यहीं तक रखते हैं, और मैंने यहाँ पर कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपने यहाँ से कुछ सीखा हो और आपको मेरे प्रयास अच्छा लगा हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।